हेलो गाइस, वेलकम टू के एनालिसिस। तो जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो इशिता किशोर मैम जो यूपीएससी 2022 रैंक 1 है उनकी कॉपी डिस्कस करने वाले हैं। ये आपको यहाँ पर नाम दिख गया होगा, इशिता किशोर मैम का ये यहाँ पे नाम दिख गया होगा। इनकी जीएस 2 की कॉपी जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और डेली आपको पता हो तो हम पीएसआई और ऑप्शनल की डेली कॉपी डिस्कस कर रहे हैं, रिया डावी मैम वर्सेस सत्यम गांधी सर। और ये जीएस की हम शुरुआत कर रहे हैं इशिता किशोर मैम से। शुरुआत करते हैं तो वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जो हर यूट्यूबर आपको कहता हुआ दिखेगा। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ से। क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची पर पुनर्विचार करने का समय आ गया है? इंग्लिश में बात करें तो डू यू एग्री विद द व्यू दैट टाइम हैज कम टू रिविजिट द 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्कस विद सुटेबल आर्गुमेंट। 7th शेड्यूल की बात करें तो आपको सबको पता होगा कि आर्टिकल नंबर 246 में 7th शेड्यूल की बात होती है। 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट हैं, सेंटर में 100 सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट में फिर हमारे पास 61 सब्जेक्ट है, और जो रिजर्व्ड लिस्ट है उसमें हमारे पास 52 सब्जेक्ट है। यानी कि जो कंकरेंट लिस्ट है, रिजर्व नहीं सॉरी, जो कंकरेंट लिस्ट है उसमें हमारे पास 52 सब्जेक्ट हैं। तो ये बात अपने जो 7th शेड्यूल है उसमें लिखी हुई है। इसके बाद देखते हैं फिर से इन्होंने क्या लिखा है, यानी कि इनका आंसर क्या है। तो इनका जो क्वेश्चन है वो ये कहता है कि क्या हमें दोबारा से 7th शेड्यूल के जो सब्जेक्ट हैं वो चेंज करने चाहिए, क्या हमें 7th शेड्यूल हटाना चाहिए, रखना चाहिए, रिविजिट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इस बारे में इस क्वेश्चन ने पूछा है। तो मैम लिखती हैं इशिता किशोर मैम, द 7th शेड्यूल इज द फेडरल एक्सिस, पहला कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट एनविसेस 3 लिस्ट फॉर स्मूथ गवर्नेंस। बिल्कुल सही बात है। अरे भाई, स्मूथ गवर्नेंस के लिए तो रखा था ये कि भाई सेंटर जो है वो अपना काम करे, स्टेट जो है वो अपना काम करे, है ना। और अगर कहीं पे कोई दिक्कत हो तो वहाँ पे सेंटर स्टेट दोनों मिलकर काम करें, उसे बोल दिया हमने कंकरेंट लिस्ट। तो इन्होंने बताया लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। फिर इन्होंने बोला है कि लिस्ट 1 में सेंट्रल लिस्ट आती है, सबको पता ही है। सेंट्रल लिस्ट में जो आइटम इंपॉर्टेंट है, देश के लिए इंपॉर्टेंट है, नेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, जो यूनिफॉर्मिटी चाहते हैं, जो आइटम यूनिफॉर्मिटी चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। जैसे क्या हो गया आपका, जैसे कि आपका नेशनल सिक्योरिटी हो गया, आपका जो आर्मी है वो हो गया, है ना, इस टाइप के जो भी इशूज है, बैंकिंग हो गया, ये सारा कौन संभालेगा? सेंट्रल लिस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेट लिस्ट की। डिजायर्स डाइवर्सिटी, क्योंकि अपने ने पढ़ा है कि इंडिया जो है वो डाइवर्सिटी इन यूनिटी है। तो भाई जो डाइवर्सिटी है वो भी तो चाहिए होगी, तो वो स्टेट लिस्ट के माध्यम से आएगी। जैसे लॉ एंड ऑर्डर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी स्टेट लिस्ट में आती हैं। फिर आ गया कंकरेंट लिस्ट। इन्होंने बोला अंडर जुरिस्डिक्शन ऑफ बोथ सेंटर एंड स्टेट, जैसा मैंने पहले ही बताया, दोनों में आता है ये। यूनिफॉर्मिटी डिजायरेबल बट नॉट नेसेसरी। बात यह है कि भाई यूनिफॉर्मिटी तो होनी चाहिए लेकिन नेसेसरी नहीं है। जैसे कि एजुकेशन आ गया, जैसे कि अभी फॉरेस्ट आ गया, ठीक है, जैसे कि फॉरेस्ट आ गया, ये सारी चीज़ें दिखाती है कि यूनिटी तो हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर मान लो ऐसा नहीं है कि स्टेट जो है वो फॉरेस्ट को कंजर्व नहीं कर सकता, लेकिन साथ साथ में सेंटर भी जो है वो फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकता है। तो ये कंकरेंट लिस्ट था। लेकिन क्वेश्चन तो ये है कि भाई हमें दोबारा रिविजिट क्यों करना चाहिए? तो इन्होंने फिर उसके रीजन दिए हैं। नीड टू रिविजिट 7th शेड्यूल, ये इंपॉर्टेंट है। देखो पहले अगर मैं इनके इंट्रोडक्शन की बात करूँ, आप ध्यान से देखो इन्होंने इंट्रोडक्शन में क्या लिखा। इन्होंने इंट्रोडक्शन में पहले 7th शेड्यूल दिखा दिया है। पहले इन्होंने इंट्रोडक्शन में 7th शेड्यूल दिखा दिया, फेडरल एक्सेस, यानी कि एक कीवर्ड इन्होंने यहाँ पकड़ लिया। स्मूथ गवर्नेंस, दूसरा कीवर्ड इन्होंने यहाँ पकड़ लिया। तीसरा फिर इन्होंने बता दिया कि 7th शेड्यूल कैसे कैसे बटा हुआ है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ पे ये बताते हैं कि हमें इसे रिविजिट करने की क्यों आवश्यकता है। तो सबसे पहला क्रिटिसिज्म एज क्वासी फेडरल वाई केसी बियर ड्यू टू सेंट्रल वाइस, क्योंकि अपने को पता है कि जैसे अभी मैंने बोला कि सेंटर में 100 सब्जेक्ट हैं। अब भाई सेंटर में आपने इतने सारे सब्जेक्ट डाल दिए तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं सेंटर जो है वो पावरफुल है, सेंटर जो है वो पावरफुल है। और सेंटर पावरफुल है तो हम जो अपने को फेडरल या क्वासी फेडरल जो बोलते हैं वो गलत है। अगर हम बोलते हैं ना इंडिया जो है वो फेडरल होना चाहिए, स्टेट के पास भी सेम पावर होनी चाहिए, लेकिन ऐसा तो है नहीं, क्योंकि सेंट्रल बायसनेस यहाँ पे प्रेजेंट है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि हमें 7th शेड्यूल को दोबारा प्रेजेंट करना चाहिए, क्योंकि स्टेट अब अपने आप में फैसले लेने में सक्षम हैं, हमारी नेशनल सिक्योरिटी मेंटेन है। नेक्स्ट, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इज हाई बैक, यानी कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की भी हमको यहाँ पे बात करनी चाहिए। ऐसा नहीं है सारे काम सेंटर कर दे, ठीक है।
इसके बाद जैसे कि इन्होंने कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से ये चीज़ प्रूव किया, जैसे कि सेकंड जो आर्क कमेटी रिपोर्ट है, सेकंड आर्क जो है वो रिकमेंड करती है प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। बट सेंटर रिफ्यूजेस टू डिवॉल्व टू स्टेट हु इन टर्न डोंट डिवॉल्व टू लोकल बॉडीज। अब लेकिन दिक्कत क्या आ जाती है, मान लो सेंटर बोल रहा है कि भाई हम 40 रुपये जो है स्टेट गवर्नमेंट को दे रहे हैं। अब स्टेट गवर्नमेंट से बोला उसने कि तुम 10 रुपये जो है वो लोकल गवर्नमेंट को दे दो, लेकिन स्टेट बोल रहा है कि हम 10 रुपये नहीं दे रहे, हम तो 5 ही देंगे। अब यहाँ पे फिर दिक्कत आ जाती है थोड़ी थोड़ी, सेंटर को लगता है मैं इतना पैसा दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, लेकिन ये लोकल बॉडीज की हेल्प नहीं कर रहे। तो इसीलिए भी जो 7th शेड्यूल है उसे रिविजिट करने की आवश्यकता है। इमर्जिंग नेचर ऑफ, तीसरा पॉइंट है इमर्जिंग नेचर ऑफ क्राइसिस रिक्वायर ऑन ग्राउंड एफर्ट्स, यानी कि रोल ऑफ स्टेट का, जैसे कि हेल्थ है, ठीक है। अब जैसे मान लो हेल्थ है, उसे एक स्पेशल रोल चाहिए, है ना। एजुकेशन है, उसे एक स्पेशल रोल चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर काम में सेंटर बात करे, लेकिन हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है। लेकिन अगर मान लो कोविड क्राइसिस आया तो सेंटर ने मैनेजमेंट किया, ये भी जरूरी है यार। हेल्थ जो है वो एक सेंटर का भी सब्जेक्ट हो सकता है, जैसे कि आयुष्मान भारत स्कीम जो है अब उसे कौन चला रहा है, सेंटर चला रहा है। किसकी हेल्प से चला रहा है, स्टेट की हेल्प से चला रहा है। तो ये चीज़ दिखाती है हमको कि भाई दोनों का एक जो कॉम्बिनेशन है, एक फेडरलिज्म है, वो नेचर मेंटेन होना चाहिए। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि इसे दोबारा से रिविजिट करने की आवश्यकता है। सम एरियाज रिक्वायर राइज इन रोल ऑफ सेंटर, हालांकि इन्होंने लिख दिया, इन्होंने ये भी बताया कि सेंटर का भी रोल बढ़ना चाहिए। नेशनल मिनिमम वेजेस, लॉ एंड ऑर्डर विदाउट बॉर्डर, है ना। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि भाई मिनिमम वेज, जैसे मान लो कोई स्टेट तो बोल रहा है कि मैं तो 120 दे रहा हूँ, कोई बोल रहा है 240 दे रहा हूँ, तो ये थोड़ी दिक्कत हो जाती है। लेकिन ये जोग्राफिकल लोकेशन वगैरह, इकोनॉमिक फैक्टर वगैरह, उन पे भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है, लेकिन फिर भी रिविजिट करने की आवश्यकता है। उन्होंने अपना पॉइंट प्रूव किया। एग्रीकल्चर सेक्टर इज स्टैग्नेटेड बट कंफ्यूजन। एग्रीकल्चर जैसे आपको पता है कंकरेंट लिस्ट में मार्केट आता है, एग्रीकल्चर मार्केट, स्टेट लिस्ट में एग्रीकल्चर आता है, उसकी पॉलिसीज आती हैं। तो क्लियरिटी चाहिए भाई है कौन से में, जैसे कि अभी मंडी, एमएसपी वगैरह, है ना, कौन खरीदेगा कौन बेचेगा, इसमें दिक्कत आ जाती है। जो फार्मर्स बिल थे उसमें भी ये इशू हुआ था, जो फार्मर बिल थे उसमें भी तो ये इशू हुआ था कि भाई सेंटर का काम था, स्टेट का काम था, ये सारी चीज़ें। फिर उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि बे फॉरवर्ड सेट अप कमेटी फॉर रिविजिटिंग, बिल्कुल सही बात है। रेफर रिकमेंडेशन ऑफ लॉ कमीशन सेकंड आर्क एंड NCRWC, नेशनल कमेटी फॉर रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाली जो कमेटी है उस पर बात करना चाहते हैं। दिस कैन फोस्टर ए फेडरल बैलेंस, ये कंक्लूजन है, फेडरल बैलेंस एज हेल्ड इन SR बोमई केस। तो ये था सारा एक फर्स्ट क्वेश्चन। एक बार इसे रिवाइज कर लेते हैं, मतलब एक बार इसे देख लेते हैं कि कहना क्या चाहता है आखिर भाई, कहना क्या चाहते हो। रुको बस 1 मिनट, ठीक है। इसे डिलीट अगर हो जाए तो डिलीट कर दें इसे अपन, 1 मिनट रुको, चलते हैं शुरू में दोबारा से। 7th शेड्यूल रिविजिट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो सबसे पहले इन्होंने ये इंट्रोडक्शन दे दिया, सबसे पहले इन्होंने ये इंट्रोडक्शन दे दिया कि भाई ऐसा ऐसा है ये, ठीक है। फिर इन्होंने बोला कि लिस्ट बता दी इन्होंने कौन कौन सी लिस्ट आपको मेंटेन करनी है। फिर उन्होंने बता दिया कि आपको रिविजिट करने की आवश्यकता क्यों है। फिर उन्होंने बता दिया आपको रिविजिट करने की आवश्यकता क्यों है, क्वासी फेडरल, डेमोक्रेटिक, डिसेंट्रलाइजेशन, ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बता दी, है ना। इसके बाद इन्होंने क्या बताया, इसके बाद इन्होंने बता दिया इमर्जिंग नेचर ऑफ क्राइसिस रिक्वायर ऑन ग्राउंड एफर्ट्स वगैरह, रोल ऑफ स्टेट, हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट, इस सारे पे हमने बात कर ली। फिर इन्होंने बताया कि जो सेंटर का रोल है वो भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि इन्होंने पिछले में स्टेट के रोल की बढ़ने की बात की थी, ये भी बात हमने कर ली। एग्रीकल्चर पे भी इन्होंने फोकस कर दिया, और फिर यहाँ पे इन्होंने बे फॉरवर्ड दिखा दिया। तो यानी कि क्या किया इन्होंने, इंट्रोडक्शन, बॉडी, ठीक है, बॉडी जो मेन पार्ट है वो, और लास्ट में बे फॉरवर्ड और फिर कंक्लूजन। इस टाइप में इन्होंने ये क्वेश्चन जो है वो डिवाइड कर दिया है। ये बहुत सारी चीज़ें ऐड हो सकती थी, लेकिन 10 नंबर का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं बोलोगे कि आप इन्होंने बेकार लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अलग बात करते हैं। तो ऐसे ही गाइस हम डेली बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, डेली हम नए नए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, अगर आप साथ में होंगे तो। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो देखो, जैसे कि अगर आप डेली इस वीडियो को लाइक करेंगे तो डेली हम 2 या 3 क्वेश्चन जो है, डेली 2 या 3 क्वेश्चन जो है उसे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और अगर ऐसा हो जाएगा तो निश्चित रूप से हम GS1, GS2, 3 और 4 चारों सब्जेक्ट जो आपस में डिस्कस कर लेंगे। इससे आपको भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, मुझे भी होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, जैसा कि हर यूट्यूबर कहता है, ऐसा मैंने भी कह दिया दोबारा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।